तो लास्ट क्लास हमने अमाइंस कर लिया था ना पूरा। तो आपका नेक्स्ट पे जाता जैसे कि रिएक्शन लिखा आइसोसाइनाइड है, अगर इसको आप रिड्यूस करोगे तो किससे कर सकते हो रिडक्शन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। देखो आइसोसाइनाइड को अगर आप रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन। एडिशन को हाइड्रोजन का कन्वर्ट करेगा RNH CH3 में, तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन आपका बनेगा। सिमिलरली अगर नाइट्रो एल्केन्स को आप रिड्यूस करते हैं, भी हमने पढ़ा था पहले, तो नाइट्रो एल्केन्स आपका रिड्यूस होता है अमाइंस में RNH। नहीं नहीं, ये 2 मिनट जाएगा, आज स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ट्राई करना ना ये क्वेश्चन। तो इसमें भी मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इसमें आपको कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल था। तो गैस ये हो जाएगा आपका CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये आप याद रखना, ये गैस आपकी रिस्पॉन्सिबल थी फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी में। अगर इसको आप रिड्यूस कराओगे LiH के साथ रिडक्शन में क्या मिलेगा आपको सेकेंडरी अमाइन, क्या मिल जाएगा CH3NH CH3। ये आपका बी हो जाएगा क्लियर। और यहाँ तक ना, देखो नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड इसमें डाइजोनियम। देखो बनता कैसे हमने लास्ट क्लास ही पढ़ा था, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। तो एक ही मेथड है इसका, एनिलीन से बनता आपका। तो एनिलीन में अगर आप रिएक्शन करा दो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ NaNO2 + HCl, इसको हीट करा दो अराउंड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इवन अगर आप ले लो HNO2, तो क्या किस में कन्वर्ट होगा आपका N2 + Cl-। मैकेनिज्म वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी ना HNO2 से रेशियो। तो यहाँ पे कार्बन डाई नहीं बन सकता बिकॉज वो आपका अनस्टेबल होगा, तो ये डाइजोनियम बना लेता है। डाइजोनियम ये स्टेबल कंपाउंड क्यों होता है ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसका रीजन क्या हो, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होता है कंपाउंड। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी हमने कुछ पढ़ रखी है। इसमें भी कुछ नेम रिएक्शन है। पहला आपका सैंडमेयर्स रिएक्शन।
क्या मिलेगा प्रोडक्ट्स में, हमने पहले ही पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस में। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, ब्रोमोबेंजीन। और इसमें क्या मिल जाएगा आपको, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। इसी टाइप का एक और रिएक्शन है, एक और नेम रिएक्शन है दूसरा यहाँ पे, गेटरमैन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है आपका, डाइजोनियम से कम रिएक्शन करा दो यहाँ पे आप, सी यू इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल, सी यू इन प्रेजेंस ऑफ एच बी आर। तो ये बनाएगा आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। इसका यूज़ करते हैं क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए। तो डाइजोनियम वैसे आपका हट गया है, बट पूछ लेते हैं, लास्ट यूनिट से हट गया, मतलब डाइजोनियम हटा दिया, माइन से सिर्फ आपका माइन सी तक है। बट जो टॉपिक हटे ना, टॉपिक को गारंटी नहीं है, पूछ लेते हैं। इसके हाँ, कपलिंग रिएक्शन वो यहाँ तक था। ठीक है नेक्स्ट। देखो आयोडोबेंजीन बनाते हैं, थर्ड आप लिख सकते हो रिप्लेसमेंट बाय, रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड। तो इसमें आप यहाँ पे आयोडोबेंजीन बना सकते हो। अब डाइजीनियम की रिएक्शन करा दो पोटाशियम आयोडाइड के साथ, तो ये बना देगा यहाँ पे आयोडो। फोर्थ इसमें आपका क्लोरोबेंजीन बनाने का नेम रिएक्शन होता है आपका बॉल्स सीमेंस रिएक्शन। इसमें क्या रिएजेंट यूज करते हैं हम, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। रिएक्शन करा दो किसके साथ, HBF4 के साथ। तो ये बनाएगा पहले N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अब इसकी आप हीटिंग कराओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन। और इसी सेम रिएक्शन आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसमें देखो सेम चीज़ है, आप डाइजोनियम की रिएक्शन कराओ पहले HBF4 के साथ, तो ये कन्वर्ट होता है N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। फिर इसकी रिएक्शन करा दो सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो ये बना देगा आपको नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन होगा। नेक्स्ट इसी से आप बना सकते हो फिनॉल भी, और इसकी रिएक्शन आप करा दो वार्म वाटर के साथ, तो यहाँ पे आप फिनॉल बना सकते हो गया। नेक्स्ट है सेवन्थ। तो सेवन्थ आपका रिडक्शन, तो आप डाइजोनियम को रिड्यूस कर सकते हो किसमें, बेंजीन में। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं रिडक्शन के लिए, एक तो आप यूज़ कर सकते हो H3PO2 या फिर इथेनॉल। तो ये ध्यान रखना, इथेनॉल भी आप पे एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा बेंजीन में। ठीक है नेक्स्ट है आपका लास्ट सेशन में कपलिंग रिएक्शन।
तो और आप डाइज़ोम रिएक्शन कराते हो फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ सिंपल रिएक्शन, यहाँ से आपका H निकलेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये यहाँ इस रिएक्शन जो pH होती है वो होती है अराउंड 9 से 10। और मीडियम कैसा होगा आपका, बेसिक मीडियम, तो ये बेसिकली कन्वर्ट होता है आपका ये कंपाउंड, ये कन्वर्ट होगा आपका एन डबल बॉन्ड एन, फिर यहाँ पे आपका ओ एच, इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसा कलर होता है इसका, ऑरेंज, तो ये ऑरेंज डाई बेसिकली इनका यूज़ करते हैं डाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो पीएच भी ध्यान रखना, अगर फिनॉल से करोगे कलर और पीएच। सिमिलरली एक और रिएक्शन है, सेम रिएक्शन आपकी एनिलीन से करवा दो, इसमें क्या होता है आपका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव रिएक्शन अगर आप करा दो यहाँ पे एनिलीन के साथ, सेम चीज़ यहाँ से भी क्या निकलेगा आपका HCl, pH 4 से 5, मीडियम कैसा होगा एसिडिक, यहाँ से HCl निकलेगा, ये आपका बनाएगा N डबल बॉन्ड N NH2। क्या नाम होगा इसका, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। और इसका जो बेसिकली आपका कलर कैसा होता है, येलो डाई। हो गया, इसी केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। एक क्वेश्चन आप लिखना है इसमें, लिखना द रिएक्टिविटीज of these ions in azo coupling reaction will be,
ओके, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे आप? जब आपको बोला कि इसमें से कौन सा फास्टेस्ट कपलिंग रिएक्शन देगा, तो सिंपल सी रूल रूल याद रखना, कपलिंग रिएक्शन डायजोनियम कंपाउंड आपका तब देगा जब वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा उसमें, जितना ज़्यादा उसमें क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। और इलेक्ट्रोफिलिसिटी कब होगा उसमें? इलेक्ट्रोफिलिसिटी मतलब कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रोनेसिटी कम होना कि ज़्यादा होना? कम होना। कम कब होगा? जब कौन से ग्रुप प्रेजेंट होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप की डोनेटिंग ग्रुप? विड्रॉइंग ग्रुप। तो सिंपल से याद रखना, अगर आपको कपलिंग रिएक्शन में रिएक्टिविटी पूछेगा तो रेट टुवर्ड्स कपलिंग रिएक्शन, सिंपल याद रख लेना, रेट ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो पहले से क्वेश्चन आते थे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप। या कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा किस में होगा? जहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप, जितना ज़्यादा, जितना इसमें इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा उतना आसानी से क्या दे देगा, ये सीएल निकाल देगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस में होगी? डी में। ये कैसे ग्रुप है आपका? माइनस आई। फिर आपका ये तो आपका प्लस आई है, ये क्या लगाएगा? प्लस एम। और ये भी क्या लगाएगा? प्लस एम। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी होगी यहाँ पे? सबसे ज़्यादा किसकी होगी? डी की। डी के बाद क्या आएगा? बी। बी के बाद क्या आएगा आपका? अब देखो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अच्छा डोनर कौन सा होगा आपका? नाइट्रोजन वाला ना। तो आपका ए आएगा, फिर क्या आएगा? पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, हालांकि अभी है नहीं आपका तो। अच्छा, रेट वो डाइजोटाइजेशन बोलेगा तो डाइजोटाइजेशन स्टेबल, डाइजोटाइजेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वही डाइजोनियम कंपाउंड। डाइजोनियम कंपाउंड किससे बनेगा सबसे पहले? एलिफेटिक या एरोमेटिक? एरोमेटिक में, क्योंकि एरोमेटिक ऐसा होगा स्टेबल, सबसे पहले कंडीशन तो इसमें कि रेजोनेंस से स्टेबल होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा आपको कौन सा होगा? एरोमेटिक। दूसरा डाइजोटाइजेशन को स्टेबलाइज करता है, ये किस, अगर जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, और विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो कंपनी रिएक्शन सिंपल सा रूल ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप। और एरोमेटिक वाला सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पे तो फिर आपका बन नहीं पाएगा ना, वहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, फिर तो आपका कार्बोटाइन बन जाएगा। देखो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा यहाँ पे? ए वाला होगा। आप देख लो, फिर आप देखो नेक्स्ट डी में, जैसे डी में कौन सा ग्रुप लगा आपका? ये विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है? विड्रॉइंग माइनस में पोलर पाई बॉन्ड, तो ये भी आपका लेस होगा। बी में आपका स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पे भी रेजोनेंस, वहाँ भी रेजोनेंस, बट यहाँ पे आप कौन सा ग्रुप लगाए इसमें? डोनेटिंग की विड्रॉइंग। तो ये कौन सा पोजीशन है? ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सा पोजीशन है? मेटा, ऑर्थो, पैरा, कौन सा पोजीशन है? मेटा ना, तो मेटा में इसका देखो, ये अप्लाई तो करेगा प्लस एम, बट क्या प्लस एम लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। मेटा पोजीशन है ना, तो मेटा पे प्लस एम माइनस एम लगेगा। तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ये सबसे फास्ट डाइजेशन किसका होगा? बी का। फिर बी के बाद किसका होगा? सी का। फिर डी, फिर बिकॉज सी में माइनस ए लग रहा है और डी में माइनस एम लग रहा है। अब बस ये रूल ध्यान रख लेना, हालांकि ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में तो आते थे पहले, नीट में एक बार आया था डाइजोटाइजेशन वाला, बहुत पहले। ओके, क्योंकि नेक्स्ट इसमें आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। दो ही प्रॉपर्टी पढ़नी, पहली तो एक बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा आपका सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एच बॉन्ड। तो जितना एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हो फिर आप मोलर मास पे। और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होता है? तो दोनों फैक्टर आपके एच बॉन्ड पर डिपेंड करता है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जितना एच बॉन्ड उतने ज़्यादा मॉल कंपाउंड आपका सॉल्युबल होगा वाटर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ग्रुप। और आपसे पूछा है आपके पास अमाइन है, जैसे ये RNH2, नेक्स्ट है R2NH, नेक्स्ट है R3N, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। तो और आपसे मैं पूछूं यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? किसका होगा? टर्शियरी का कि प्राइमरी का? देखो एच बॉन्ड ज़्यादा कौन बनाएगा? पहला फैक्टर आपको हमेशा एच बॉन्ड को देना प्रायोरिटी। एच बॉन्ड कौन बनाएगा ज़्यादा? फर्स्ट होना कि इस पर दो एच है, एक लोन पेयर है। ये आपका 1 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर आपसे पूछे यहाँ पे इन तीनों में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा? सेम होगा कि अलग होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ध्यान रखना एज बॉन्ड फैक्टर आपका डोमिनेट करता है।
और अगर आपको मान लो इन तीनों अमाइंस को हम डाल दें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो मान लो इन तीनों को हम डाल देते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में, तो बताओ सबसे पहले कौन सा सेपरेट आउट होगा, किसका वेपर सबसे पहले बनेगा? 3 डिग्री का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फास्ट कौन सा निकलेगा? 3, 2, 1। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बस इतना ध्यान रखना। अब सिंपल एग्जाम पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमाइंस का, तो बस देख लेना जिसमें एच बॉन्ड ज़्यादा बने। हो गया ना? मुझे ट्राई करना। हो गया। देखो पहले में क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, सॉल्ट बनेगा, फिर हीट कराओगे तो क्या निकलेगा? वाटर। वाटर निकलेगा तो क्या बना देगा? अमाइड। और ये कौन सी रिएक्शन हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी? कौन सी है? नेम रिएक्शन है ना एक, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या मिलेगा? CH3NH2, अमाइन मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट ट्राई करना, नेक्स्ट में क्या मिलेगा? Cl2FeCl3, हेलोजिनेशन होगा, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आपका ये बना देगा क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? NO2 पॉजिटिव। अब बताओ कहाँ पे लगेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे, कि मेटा पे? कैसे बताओ, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? Cl कैसे होता है, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग होता है ना, बट ऑर्थो पैरा होता है। डीएक्टिवेटिंग होता है बट ऑर्थो पैरा, तो मेजर अगर बनाओगे तो मेजर कौन सा बनेगा? पैरा वाला। और FeSCl इसको रिड्यूस कर देगा। Fe+HCl आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है टू कन्वर्ट NO2 इंटू NH2। नेक्स्ट ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्या बनाता है आपका ये? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, फिर एनिलीन। NaNO2HCl क्या करेगा इसको? रिड्यूस करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये Br Br Br। H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट,
ये इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ बना देगा बी आर, तो क्या होगा 135 ट्राइब्रोमो बेंजीन। हो गया। इसमें क्या बनेगा Br2KH बेंजामाइड है ना। कौन सी रिएक्शन है, वही नेम रिएक्शन, क्या नाम है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्या मिलेगा आपको एनिलीन, ये अभी हमने पढ़ा, डायजोनियम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव HbF4 आपका पॉल्स केमेंस रिएक्शन, क्या मिलेगा फ्लोरोबेंजीन। ओके, लिख लेना एक और। ये आपका नीट का है ना। ओके, दोनों। दूसरे में क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस में पहला था, पार्शियल में क्या करता है आपका, अमाइड बनता है कि एसिड, अमाइड। तो नाइट्राइल की अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको मिलेगा अमाइड। कंप्लीट कुछ नहीं मिलेगा, कंप्लीट में आपको एसिड, और रिड्यूस करोगे तो अमाइन। Br2KH अभी हमने पढ़ा, Br2NaOH हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन CH3NH2, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आपको क्या दे देगा CH3C। नेक्स्ट पहले रिएक्शन आपका रिडक्शन है, रिड्यूस करेगा नाइट्राइल को, क्या बनाएगा CH2NH2 NaNO2HCl। अब देखो ये आपका एनिलीन नहीं है, एरोमेटिक अमाइन नहीं है, तो यहाँ पे आपका ये टूटेगा, फिर क्या बनेगा कार्बोकेटाइन। और कार्बोटाइन सिंस यहाँ पे आपका बन सकता है कि स्टेबल कार्बोटाइन होगा, क्यों होगा स्टेबल, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कॉन्जुगेशन वजह से। अब अगले स्टेप से H2 का रिएक्शन कराओगे तो क्या बना देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, फिर H+ निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, फिर बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन आपका रिसेंटली नीट में आया था 2-3 साल पहले, और इस पे क्वेश्चन अभी मेंस में भी आया था, नाइट्रोबेंजीन। किसमें, मेंस में। बायोमॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2-3 साल पहले जब वो टॉपिक है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके 3-4 क्वेश्चन दे दिए थे, वो तो कोई नहीं पढ़ा था। 2021 से। इसमें क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, स्ट्रक्चर पूछे कितने कायल सेंटर प्रेजेंट है, और उसमें स्ट्रक्चर कौन याद रखता है। हो गया। नेक्स्ट देखिए आपका इस टॉपिक में बस एक लास्ट लिखना, अदर रिएक्शन। तो ये एनसीईआरटी में नहीं, बट आपके मॉड्यूल्स में दिए रहते हैं, और क्वेश्चंस बहुत पहले नीट में आया था, और टेस्ट में आपका पूछते हैं। देखो नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन आप कराओगे, SN+HCl, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, SnCl2+KOH, देन देखो इसमें आपको ये देखो रटने वाला है पूरा। SnHCl तो हमने पढ़ कर रखा है, इसमें क्या मिलेगा आपको NH2, तो नहीं बना रहे हो। यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोक्सिल अमाइन NHOH के।
NaOH कन्वर्ट, जिंक NaOH ये कन्वर्ट करेगा C6H5, NH NH C6H5, इसको बोलेंगे हाइड्रा एजोबेंजीन। ठीक है, हाइड्रा एजोबेंजीन। और SnCl2 प्लस KOH करोगे तो ये बनाता है C6H5, एन डबल बॉन्ड N, C6H5, इसको बोलते हैं एजोबेंजीन। और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट में पास करोगे, वीक मीडियम होगा तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, बना देगा एनिलीन। और अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो NO2 और पैरा पे फिर आपके NH2 आ जाता है। तो ये इसमें कुछ दूसरे नेचर रटने वाले हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पहले ये नीट में आते थे बहुत पहले, हालांकि मॉड्यूल सबको दिए रहता है अभी भी। ओके।
ट्राई करना ना। फाइनल। हाँ शायद तो। हो जाएगा ना। देखो पहला क्या बन रहा है आपका, रिएक्शन तो बहुत बार पड़ी है, एसिटिलीन। फिर रेड हॉट एफ क्या कर देगा इसको, साइक्लिक फॉर्मेशन क्या बना देगा, बेंजीन। कौन सी रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, क्या नाम है इसकी रिएक्शन का, क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये बना देगा आपका टॉलिन। हॉट की फोर करोगे क्या बना देगा, एसिड बेंजोइक एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है, सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन CO2 यहाँ से निकल जाएगा बेंजीन। असाइलेशन क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O ET। लेमेंशन रिडक्शन, कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट करेगा एल्कीन में CH2CH3। के मोनोफोर एसिडिक मीडियम COH। फिर से अगेन सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन क्या मिलेगा, बेंजीन। नाइट्रेशन करा दो क्या मिलेगा, नाइट्रोबेंजीन। SnHCl अभी हमने पढ़ा रिड्यूस करेगा क्या बनाएगा, एनिलीन। एनिलीन डाइजोनियम क्या बना देगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा H3PO2 क्या करेगा, बेंजीन। अब ये सल्फोनेशन क्या बना देगा, SO3H। यहाँ पे क्या होगा, डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन मतलब फिर से क्या करेगा, बेंजीन बना देगा। यहाँ पे क्या होगा, H2SO3 फिर से आपका निकल जाता है ना, डीसल्फोनेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे पॉजिटिव। आगे यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होगा क्या, नहीं ना। साइक्लिक प्रोपाइल कार्बोटाइन स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। ये आपका बेंजाइल से ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH2 और ये प्रोपाइल रिंग के। अब हॉट के पर फिर से किसी भी कारण पे सभी कन्वर्ट कर देगा, एक किस पे कन्वर्ट कर देगा, एक बना देगा COH। Cl2 क्लोरीनेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा की मेटा। COH कैसा ग्रुप है, एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग मतलब मेटा देगा। NaOH ये क्या रिड्यूस करेगा, क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा की मेटा। पैरा ना, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बट आपका ऑर्थो पैरा नहीं है। SnHCl इसको रिड्यूस करेगा, NH2 बना देगा। NaNO2HCl क्या करेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। H3PO2 इसको रिड्यूस करेगा क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन। हो गया। जैसे मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो आपके ऑर्गेनिक की है थोड़ी बहुत। पे अच्छा यहाँ पे हो गया। अब लिखिए ना बाद में, तो ठीक है, एक और ट्राई करना ना।
ट्राई कराना। नहीं हो जाएगा ना, यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अल्कोहल बनेगा ना, तो अल्कोहल रिएक्शन रिएक्शन कराते तो क्या बनता है, एल्कीन बनता ना। हाइड्रोजन रिएक्शन करा दो अल्कोहल से, एसिड से, अमोनिया से, क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। नाइट्रोबेंज। हो गया। तो पहला रिएक्शन कौन सा आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना। ये हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा, CH3 CH2 CN SN2 रिएक्शन है। अब नाइट्रोजन पार्शियल हाइड्रोलिसिस अभी हमने किया था, क्या देगा, एसिड की अमाइड, अमाइड देगा। NaNH इसको रिड्यूस करेगा, क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 CH2 NH2 रिड्यूस करेगा, अब क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा। NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्को। अब देखो यहाँ पे ना कार्बोटाइन बनेगा पहले, यहाँ पे पॉजिटिव आके टूटेगा, अब ये हमें हाइड्रेट शिफ्ट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट लेसन, रीअरेंजमेंट हो सकता है आपका, तो फिर आपका कार्बोटाइन कुछ ऐसा बनेगा, फिर यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, तो आपका अल्कोहल ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, प्रोपेन 2 ऑल। PCC कैसा एजेंट है, माइल्ड की स्ट्रॉन्ग, माइल्ड, तो इसको कन्वर्ट करेगा 2 डिग्री को कीटोन में। MgBr पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करेगा, फिर उस पे H आ जाएगा, तो एक OH और यहाँ पे एक CH3। पीएच एम जी, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, तो यहाँ पे भी देखो Mg आपका पॉजिटिव, पीएच नेगेटिव, O नेगेटिव, H प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पीएच H कंबाइन करके क्या बना देगा, बेंजीन। अब यहाँ पे एल्कीन है, कहीं पे भी शिफ्ट कर दो पाई बॉन्ड, तो ये H प्लस देगा, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इसका सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन, CH2 CH3। हॉट KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, COH आ जाएगा, SOCl2 डाजन रिएक्शन, क्या आएगा यहाँ पे, COCl। यहाँ से क्या होगा, एसाइल बेंजोलेशन है, HCl हटेगा, HCl यहाँ से निकलेगा, क्या बनेगा, CONH2 बेंजामाइड। अब ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अभी हमने किया था, NH2, ये हमने लास्ट में पढ़ा था ना, ये टूटेगा आपको, वो नेगेटिव H प्लस, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, फिर यहाँ से H प्लस निकलेगा, एसिटाइलाइड बन जाता है। इसका यूज़ करते हैं टू डिक्रीज द एक्टिवेटिंग नेचर। आपसे पूछता है एग्जाम में कि हाउ कैन वी डिक्रीज द एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ एनिलीन, कैसे डिक्रीज करते हैं, बाय रिएक्शन विद, बाय मेकिंग एसिटाइलाइड, बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड या असाइल हलाइड। हाँ, अब देखो नेक्स्ट स्टेज में आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस। अब बताओ NO2 प्लस कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे ऑर्थो पे, पैरा पे, बिकॉज ये कैसा ग्रुप है, प्लस M ना। मेजर कौन सा मेजर बनाना आपको, पैरा पे NO2, NH, C डबल बॉन्ड हो CH3। अब इसके हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस से किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में, एनिलीन में, ये NO2, NO2 HCl को किस में कन्वर्ट कर देगा, डायजोनियम में, N2 प्लस Cl नेगेटिव NO2। और यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा आपका, ये रिड्यूसिंग एजेंट अभी हमने पढ़ा था, नाइट्रोबेंजीन, ये हट जाएगा, हो जाएगा।
हो गया। हो गया। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन। आगे भी है ना।
हो गया आंसर। क्या आंसर नहीं बन रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या बनेगा आपका HBr, कौन सी एडिशन मार्कोनी का आपका। तो वो आप कार्बोटाइल बना लो, शिफ्ट होगा कहाँ से, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट, लेफ्ट साइड। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अटैक करा दो तो ये बन जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा Br। अल्कोहलिक की कैसा एक्शन होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ये अल्फा ये बीटा, ये बना दें। ये कौन सा एक्शन है, HBO ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैसे रूल फॉलो करता है, मार्कोनी का आपके एंटी मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का। तो यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH माइनस, ये बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो ये यहाँ पे ये H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, ये टूटेगा, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब स्टेबल है क्या, इसमें हाइड्रेट शिफ्ट करा दोगे। अब ये बेंजीन में अटैक करोगे तो बेंजीन में इसका एडिशन होगा तो क्या बना देगा, क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्यूमीन, क्लियर, यहाँ पे क्यूमीन बनेगा, क्लियर यहाँ तक ना। अब NBS क्या करता है आपका, NBS क्या करता था, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक पे क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा आपका Br जुड़ जाएगा, इस पे आपका Br जुड़ जाएगा। अब देखो CH3, ये कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन है, अल्कोहलिक की वजह, अल्कोहलिक की वजह अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बना देगा ये, बाहर आपका एक, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। हॉट KMnO4 क्या करेगा, इस पे सबको रिड्यूस करेगा, क्या बना देगा बेंजोइक एसिड। नाइट्रेशन होगा, कहाँ पे अटैक होगा, ऑर्थो पैरा मेटा, मेटा पे, तो आपको मिलेगा मेटा बेंजोइक एसिड। ये फिर वही रिएक्शन, सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन, COH हटेगा, क्या मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। ये फिर वही सेम, यहाँ पे रिड्यूस करेगा, क्या मिलेगा एनिलीन। एनिलीन कन्वर्ट होगा किस में होगा, डायोजोनियम। ये आगे रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने पढ़ा है क्या होगा बेंजीन। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकल एडिशन होगा, साइक्लोहेक्सीन होगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे हेलोजिनेशन, कुछ नहीं बोले, ये इक्विवेलेंट मान लेना, क्या बना देगा 1 क्लोरो। एक्सेस लिखेगा तब बनेगा ना, अगर एक्सेस लिखता तो फिर आपको वो बनता वो हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब अल्कोहलिक OH होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकलेगा, क्या बना देगा साइक्लोहेक्सीन। NBS अलाइलिक या बेंजाइलिक, कहाँ पे जुड़ेगा आपका अलाइलिक पोजीशन पे Br। अब अल्कोहलिक OH फिर से यहाँ से Br, यहाँ से H निकलेगा, क्या बना देगा आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। NBS फिर अल्कोहलिक OH, समझ रहे हो आप, NBS यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, अल्कोहलिक OH करो फिर डबल बॉन्ड, मतलब अल्टीमेटली क्या मिलेगा बेंजीन। और ये आपकी नीट वाला क्वेश्चन है, ये नीट में आया था, कैसे करना आपको, ये कहीं भी शिफ्ट कर दो, सेम चीज़ है, इस पॉजिटिव नेगेटिव H प्लस को यहाँ पे आएगा, ये फिर अटैक करेगा बेंजीन पे, क्या बना देगा बेंजीन पे आपका ये रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हॉट KMnO4 क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ पे क्या आएगा COH। अब ये सेम सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन, फिर से क्या मिल गया बेंजीन। बेंजीन एनहाइड्रेट से हमने पढ़ा था, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसका अटैक होगा, साइलेशन है बेसिकली, क्या बना देगा आसिटोफिनॉन। ये कौन सी रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है ना, क्या नाम है इस रिएक्शन का, वुल्फ-गिब्सन रिडक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा अल्केन में, तो ये बना देगा CH2CH। अब फिर से NBS मतलब अगेन से क्या होगा अलाइलिक या बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे CH, इस पे आपका Br, CH। अल्कोहलिक OH फिर से यहाँ से Br, यहाँ से H, बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका कॉमन नेम तो क्या बोलते हैं,
किस बोलते हैं, स्टाइरिन। स्टाइरिन ध्यान रखना इसके, स्टाइरिन। आपको एक पढ़ा होगा पॉलीमर में, ये हमने पढ़ा था ना IUPAC नोमेनक्लेचर में, नाम ध्यान रखना। कॉमन नेम इसका होता है स्टाइरिन। अब हॉट KMnO4 करोगे फिर से क्या मिल जाएगा आपको, सेम बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड मिल गया, इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका नाइट्रेशन था, कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे आपका बेंजोइक एसिड, ठीक अगेन कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। अब देखो ये हमने पढ़ा, ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 हटा देगा, SNS से इसको कन्वर्ट करेगा इसमें NH2 में, और फिर ये अल्टीमेटली क्या मिलेगा, डायजोनियम। और ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले, कपलिंग रिएक्शन, यहाँ से H यहाँ से Cl क्या बना देगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कैसा कलर होगा, सॉरी ऑरेंज, ऑरेंज होता है ना। कौन सा मीडियम होगा, बेसिक मीडियम, pH 9 से 10। हो गया, इधर का हो गया ना। हो गया, तो एक रिएक्शन आपके वैसे है नहीं NCERT में, बट एक नोट करके लिखे ना आप, ये मॉड्यूल में दिया रहता है। अगर आप बेंजीन रिएक्शन कराओगे, V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड लो मीडियम में, लो टेम्परेचर पे, तो ये बना देता है फिनॉल। और अगर V2O फिर रिएक्शन कराओगे आप हाई टेम्परेचर में, तो ये बना देगा आपका मैलेइक एनहाइड्राइड। तो बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड, यानी NCERT बट मॉड्यूल में दिया रहता है। लो टेम्परेचर में मैलिक एसिड होता ना ये, यहाँ पे COH कर दो तो इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, उसी से वाटर हटा दोगे तो बन जाता है मैलिक एनहाइड्राइड। ये मॉड्यूल में आपको शायद क्वेश्चन मिल जाए, ऐसे है नहीं NCERT। हो गया ना। नेक्स्ट तो आपका टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, किनको बोलते हो आप, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए ना, कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स हो गया, फिर प्रोटीन्स एंजाइम्स के। तो इससे मोस्टली हमें जो मेजरली आपका केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन होती है ओल्ड डेफिनेशन और एक न्यू डेफिनेशन। इसकी जो पुरानी डेफिनेशन थी, ओल्ड डेफिनेशन क्या कहता था, तो कोई भी कंपाउंड को अगर आप इस फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हो, जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्म्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट। बट इस फॉर्मूले का लिमिटेशन था, क्या लिमिटेशन था इसका, पहला लिमिटेशन तो एक एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा CH3COH। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो, C2H2O, कितना लिखोगे, O कितना होगा यहाँ पे 2, तो ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है ना। बट क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या आपका, ये तो बेसिकली है क्या, एसिड है, तो ये आपकी एक लिमिटेशन होता है। दूसरा लिमिटेशन एक आपका कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको नाम होता है रैमनोज। रैमनोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5। इसको आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो रैमनोज बेसिकली है क्या, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट बट इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मूला। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। इसके बाद फिर इसकी नई डेफिनेशन जो आई, जो एक्चुअल डेफिनेशन इसकी है, क्या होती है इसकी न्यू डेफिनेशन आपकी, तो ये होते कैसे, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसे होती है आपके पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव, इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो भी आपको क्या मिलेगा,
optically active compound. So these are polyhydroxy optically active compound which on hydrolysis gives optically active compound. जैसे एग्जांपल, इसका कॉमन एग्जांपल क्या होता है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज स्ट्रक्चर देखो इस चैप्टर में बहुत बार ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें? एक तो CHO, फिर यहाँ पे देखो सेकेंड पे OH आपका राइट में, फिर फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में याद रखना, थर्ड में OH कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में। फिर ये OH राइट, तो H आपका इधर, H HOH HOH, और लास्ट में आपका CH2। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका ग्लूकोज। अच्छा ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है? कैसे चेक करो डी फॉर्म? लास्ट का सेंटर पे आप देख लो OH, वहाँ पे लास्ट में, ये बोलेंगे इसको डी ग्लूकोज। अच्छा यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, देखो ये आपका कैसा कंपाउंड है? एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ OH ग्रुप एक से ज़्यादा है ना। अच्छा आपसे इससे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी 1 डिग्री अल्कोहल्स आर प्रेजेंट, या हाउ मेनी 2 डिग्री अल्कोहल आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। कितने प्राइमरी अल्कोहल है? हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स आर देयर? वन ना, ये वाला तो 1 डिग्री, ये जिस कार्बन से अटैच पे देखिए सब स्टूडेंट है, इसकी डिग्री क्या होगी? इस कार्बन की एक ऊपर एक नीचे, तो ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री कितने हो गए? 4। 1 डिग्री 1। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे हाउ मेनी प्राइमरी एंड हाउ मेनी सेकेंडरी अल्कोहल्स आर देयर। नेक्स्ट चीज आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कितनी स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है इसमें। स्टीरियो सेंटर क्या होता था आपका? नंबर ऑफ GI प्लस OI। GI तो शो करेगा नहीं, OI के लिए काइल सेंटर देख लो, कितने काइल सेंटर है इसमें? 4 है ना, ये काइल सेंटर है, ये भी है, ये भी है, 4। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर क्या होगा? 2 की पावर 4। मतलब कितने इसके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनेंगे? बोला। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, तो इसको डेक्स्ट्रो शुगर ही बोलते हैं, या फिर इसको ब्लड शुगर के नाम से आता है, ब्लड या फिर ग्रेप शुगर ही बोलते हैं इसको। ये तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे कि आपके, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अच्छा कैपिटल डी स्मॉल डी अलग होता है ना। कैपिटल डी क्या होता है आपको? ये कॉन्फिगरेशन बताता है, स्मॉल डी आपका रोटेशन बताता है कि PPL को कितना रोटेट कर रहा है। स्मॉल डी आपका क्लॉकवाइज होता है, और कैप एल जो होता है स्मॉल एल वो आपका एंटी क्लॉकवाइज। हो गया। देखो नेक्स्ट एक टर्म हमने पढ़ा था आइसोमर्स में, एपीमर्स ना। एपीमर किसको बोलते हैं? जैसे आपका ग्लूकोज स्ट्रक्चर था, जो एपीमर्स किसको बोलते हैं कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट्स में किसी पर्टिकुलर कार्बन पर अगर कॉन्फिगरेशन चेंज हो रहा है, वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आपके एक एपीमर्स। अब जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट कार्बन नंबरिंग करवा UPSC, तो ये 1 2 3 4 5 तो अगर मैं C2 पे चेंज करता हूँ, C2 एपीमर, तो C2 एपीमर में क्या होगा? यहाँ पे C2 एपीमर क्या आप क्यों बोलोगे? देखो यहाँ पे OH आपका आ जाएगा लेफ्ट में, ये H राइट में, बाकी सब में कोई चेंज नहीं। किसी एक सिंगल कार्बन पे अगर आपका कॉन्फिगरेशन चेंज है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? आपके एपीमर्स के। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? आपके एपीमर, C2 एपीमर।
ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे चेंज है, तो इसका नाम याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, तो इसको बोलते हैं डी मैनोज। डी मैनोज के योग आपका डी मैनोज के। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं थर्ड कार्बन पे आप चेंज कर दो, C3 एपिमर कहलाएगा वो, और C3 एपिमर किसको बोलोगे आप? थ्री पे अगर चेंज करोगे तो ये, अच्छा ये डी फॉर्म है ना, डी फॉर्म क्यों था? बिकॉज लास्ट वाले सेंटर पे OH कहाँ पे आपका? राइट साइड में। C3 एपिमर क्या बोलते हैं? डी एलोस। डी एलोस आप ड्रॉ कर लेना खुद से। थर्ड पे क्या होगा फिर आपका? OH आपका राइट में आ जाएगा, H आपका लेफ्ट में। अगर आप इसमें एक और पॉसिबिलिटी, C4, अगर आप चौथे कार्बन पे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो, C4 एपिमर का क्या नाम होता है? ये ध्यान, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, इसका यूज होता है आगे, डी गैलेक्टोज। तो चौथे वाले कार्बन पे OH आपका इसमें कहाँ है? लेफ्ट में, H राइट में। और लास्ट वाला C5, C5 एपिमर किसको बोल देंगे? अच्छा C5 एपिमर आपका L फॉर्म होगा कि D फॉर्म होगा? क्योंकि OH आपका इस बार कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड का L सेंटर के, तो इसको नाम होता है L आयोडोज। तो आपसे पूछता एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज C1 C2 C3 या C4 एपिमर। 10 नंबर। पर वो C1 नहीं C2 भी हो सकता है, जैसे ग्लूकोज के केस में C1 होता है, फ्रक्टोज में C2 होता है। हो गया। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहला इसमें होता है आपका मोनोसेक्राइड्स। ओके, पहला होता है आपका मोनोसेक्राइड्स। तो मैंने मोनोसेक्राइड्स किसको बोलते हैं? देखो सेक्राइड का मतलब क्या होता है? शुगर। सेक्राइड होता है आपका शुगर। तो मोनोसेक्राइड बेसिकली क्या होता है? आपके सिंपल शुगर होते हैं, सिंपलेस्ट शुगर कह सकते हो आप। और होते कैसे? ये आपके वाटर, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वाटर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो वाटर सॉल्युबल होंगे, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है मोनोसेक्राइड्स का, क्या होता है आपका? तो ये होता है CnH2nOn। एन की वैल्यू लाई करती है 3 to 7 के। और इसको अगर आप फर्दर इसको बेसिकली हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, आप चाहो तो लिख सकते हो इसमें, डू नॉट गिव, ओके, डू नॉट गिव एनी प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस। तो एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? ग्लूकोज, जो अभी हमने पढ़ा, ग्लूकोज था, मैनोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एक्सेट्रा। इसमें आपका नोमेनक्लेचर होता है, अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए आप यूज करोगे एल्डोज, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए आप यूज करोगे कीटोज। एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज यूज करोगे, कीटोन के लिए कीटोज। दैट इज मोनोसेक्राइड्स। नहीं लिख सकते हो, मैं एक्सेट्रल है आ जाएगा, सारे आ जाएंगे, हाइडोज मैनोज गैलेक्टोज सब आएंगे। फिर जैसे मान लो आपका 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, CHO, OH, H, यहाँ पे CH2, तो इसको इस तरह से एक नाम, उसको क्या बोलते हैं? डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसका भी पढ़ेंगे आगे थोड़ा। डी ग्लिसरल्डिहाइड। अच्छा यहाँ पे कितने कार्बन है? एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 है, तो इसको हम बोलते, इसका नाम कैसे लिखोगे? एल्डो। एल्डो 3 कार्बन के लिए यूज करो ट्राई ओस, एल्डो ट्राइओस। अब मान लो इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अच्छा कीटोन ग्रुप तो आपका फर्स्ट कार्बन पे आ नहीं सकता, सेकंड पे ही आएगा, कीटोन आपका कभी फर्स्ट पे नहीं आ पाएगा। फिर नीचे आपका CH2 है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू कितनी है? 3 है, बट कौन सा ग्रुप है? कीटो, तो क्या लिखोगे? कीटो, 3 कार्बन तो ट्राई ओस। ऐसे ही 4 होगा तो फिर क्या लिखोगे आप?
जैसे मान लो CHO, HOH, HOH, CH2OH, तो N की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 है। क्या लिखोगे आप? एल्डो टेट्रा ओस। अच्छा, एक और चीज़ को आप बोल सकते हो, एक हमने पढ़ा था 3O इराई 3O, ये कैसा है? 3O है कि इराई 3O है? टोज ना, कैसे याद रखना आपको टोज से? 3O क्या होगा? 3O मतलब अपोजिट, इराई 3O सेम, तो ये इसको क्या बोलोगे? इराई 3 या फिर डी इराई 3O। आप देख सकते हो, इसको एक और नाम बोल सकते हो, डी इराई 3O। ऐसे ही 4 उसमें होगा तो क्या बोलोगे? कीटो टेट्राओस। 5 होगा तो कीटो पेंटाओस, इस टाइप से। और 6 वाले का आपका सुक्रोज, सुक्रोज सॉरी ये फ्रक्टोज, स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड हो। बाकी देखो यहाँ पे 3 4 5 में सेम टू सेम ग्लूकोज में जैसा है, जैसा ग्लूकोज में था वैसे एज इट इज है। ग्लूकोज में तीसरे कान पे OH कहाँ पे था? लेफ्ट में कि राइट में? ग्लूकोज में लेफ्ट, तो यहाँ पे भी लेफ्ट में आएगा, तो जैसा ग्लूकोज में था सेम टू सेम वही करना, OHH HOH। कौन सा फॉर्म है? डी फॉर्म की एल फॉर्म? डी फॉर्म है तो इसको क्या बोलोगे? डी फ्रक्टोज। इसके कहलाता है डी फ्रक्टोज। अच्छा, डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज अगर पूछे आपस में कैसे होंगे, क्या रिलेशन होगा, कैसे आइसोमर होंगे? फंक्शनल आइसोमर। तो जो फ्रक्टोज है, दिस इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ डी ग्लूकोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर है, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपके फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? 3। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना आ गया यहाँ पे? 2 की पावर 3, 8। इसमें कितने 1 डिग्री अल्कोहल होगा अगर पूछे तो? प्राइमरी अल्कोहल अगर पूछे फ्रक्टोज में कितने होंगे? 2 होंगे, करेक्ट। और अगर आपसे पूछे सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल कितने होंगे यहाँ पे? 3 ना। तो सेकेंडरी अल्कोहल 3 होगा, प्राइमरी अल्कोहल आपका। हो गया। तो नेक्स्ट आप इसी में लिखना, पेरेंट कार्बोहाइड्रेट। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया आपको, आपसे पूछता ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंट कार्बोहाइड्रेट, मतलब इससे आपका सारे कार्बोहाइड्रेट डिराइव होते हैं। इससे होता है आपका ये CHOHOH, CH2OH। कौन सा कंपाउंड है ये? डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड से आपके सारे बेसिकली जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब आपके डिराइव, जितने कार्बोहाइड्रेट्स सारे डिराइव होते हैं। अब देखो ये होता है कैसे डिराइव, देखो रिएक्शन आपके सिंपल है। ये आपका CH डबल बॉन्ड हो, इसकी रिएक्शन आप करा दो HCN के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? कार्बन से ऑक्सीजन। CN का एडिशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे H का, क्या बना देगा आपका ये? C। तो इस C पे क्या आएगा आपका? इस कार्बन पे आपका HOH, और इस पे क्या आएगा? CN आएगा क्या? ये HOH आपका, और नीचे CH2। अब देखो इसमें ना दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ये बन सकता है और एक और क्या बन सकता है आपका? देखो एक और, ये जो H और OH बना, तो ये आपका OH इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, आपका एक OH इधर आ जाए और एक H यहाँ पे आ जाए। ये CN, ये आपका HOH, और ये आपका CH2। इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी। पहले पे अच्छा, तो इसमें आपको दो कार्बोहाइड्रेट्स बन गए यहाँ पे, अभी बनी नहीं, आप देखो कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाओगे? मेरे को यहाँ पे CNO कन्वर्ट करना है कि इसमें CHO में, क्या यूज़ करोगे आप? स्टीफन सेक्शन ना। स्टीफन रिएक्शन क्या होता है आपका? SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
तो ये कन्वर्ट कर देगा CNO किसमें, CHO में। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे CHO, HOH, HOH, CH2OH, प्लस फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, CHO, OHH, OHH, CH2। ये कौन सा फॉर्म है, 3O की डाई 3O? ये डाई 3O, और वो कौन सा है 3O। तो आपको इससे कितने अभी मिल गए, आपको कितने कार्बन मिल गए, 2 मिल गए। अब देखो मेरे को फिर से बनाना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, CH रिएक्शन किससे कराऊंगा, HCN से। अब आप कराओगे तो एक बार फिर इसमें जो पहले दूसरा कार्बन पे OH आपको एक बार राइट में आएगा और एक बार लेफ्ट में, 2 मिलेंगे। फिर उसको फिर से स्टीफन करो तो 2 आपको कार्बन, इसके 2 कार्बोनेट और मिलेंगे, इसके आपको 2 और मिलेंगे। ये कितने मेंबर की हो गई अभी, 4 की। 5 के आपको 2 और मिलेंगे, इसके भी 2 मिलेंगे। फिर उस 5 में से फिर इसकी रिएक्शन कराओ फिर से, इसके भी फिर 2 मिलेंगे, 6 की। इसके भी 2 मिलेंगे, सेम चीज, इसके भी 2 मिलेंगे और इसके भी 2 मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपको 8 स्ट्रक्चर टोटल मिल जाएगा। एक ग्लूकोज होगा उसमें, एक गैलेक्टोज होगा, डिफरेंट डिफरेंट, वो अपने याद नहीं रखना, वो जेई में रहता है। बस इतना याद रखना कि सारे कार्बन डिराइव कहाँ से होंगे, क्रिस्टल्डिहाइड। फिर इसको फर्दर रिएक्शन किससे कराओगे, सेम इसी, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, दो दो आपको करके मिलते जाएगा। हो गया ना, इसके आगे फिर नेक्स्ट। 5 में फिर आपको मिलेगा एक राइबोज मिलेगा। हो गया।